नमस्कार साथियों। आज हम आपको ले चलते हैं रेगिस्तान में। और ये है सम का रेगिस्तान। और सम बहुत सारे लोग आप गए होंगे। अभी सीजन है टूरिस्ट के आने की। तो इस दौरान आप देख रहे हैं कि काफी जो एकदम सुनसान वीरान दिखने वाला सम है, बहुत लोगों से अभी भरा हुआ है। चारों तरफ है वो टूरिस्ट आए हुए हैं। और यहाँ पर पूरे इलाके में बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। ये टेंट जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए है। और इस रेगिस्तान में अभी काफी चहल पहल है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो राजस्थान के नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई थी, होती है, होती रहती है। तो इस बार है वो सम काफी गुलजार है। और देखो आप, गाड़ियों पर जो युवा है वो रेगिस्तान के सैर के लिए निकल रहे हैं बहुत जोश के साथ। और चारों तरफ है वो घूमने वालों की भीड़ है। तो अभी जिनको घूमना है वो उनको सम आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से बहुत अच्छी सीजन है ये। और थोड़े दिनों में आपको पता होगा ये डेजर्ट फेस्टिवल भी होने वाला है। और इस डेजर्ट फेस्टिवल में एक दिन है वो सम में भी होता है। तो आप अगर घूमने आते हैं तो सम जरूर आइएगा। और यहाँ बहुत अच्छा माहौल भी है और बहुत शांत। सुबह और दिन में हल्की सी धूप भी खिलती है। तो मुझे है वो सम जाने का अवसर मिला। और अभी देखा कि वहाँ आज और अभी किस प्रकार के हालात है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि अभी जरूर जाइएगा रौनक देखने के लिए सम की और वहाँ आने घूमने वाले लोगों की। वहाँ आपको कैमल सफारी और ये सब कुछ चीजें हैं वो मिलेगी। और उसके अलावा पूरे सम में और सम के आसपास दुनिया भर के टेंट लगे होंगे, तंबू लगे होंगे, जो होटल के तौर पर है वो लोग उपयोग करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं अभी बहुत सारी है। और चारों तरफ आपको टूरिस्ट चलते हुए ऊंटों पर और गाड़ियों पर घूमते हुए दिखेंगे। अलग अलग प्रकार के अभी ये सीजन में है वो व्यवस्थाएं की गई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे होंगे। तो काफी अच्छा माहौल और मौसम है। तो जरूर आइएगा। उसके बाद आते हैं कुलधरा। आपने देखा होगा कुलधरा एक वीरान गांव है। इसका अपना इतिहास है। तो सम के बाद में आप जैसलमेर आते हैं तो कुलधरा देख सकते हैं। बताया जाता है कि ये आज से कई सौ साल पहले यहाँ वो बहुत अच्छी बस्ती हुआ करती थी। और वो बस्ती अचानक एक निर्णय के साथ यहाँ से पलायन कर गई। जैसे ही गेट पे आते हैं तो गेट के ऊपर, जस्ट गेट के पास में, जब कुलधरा गेट के पास में आते हैं तो यहाँ एक तालाब है। और उस तालाब से उस समय के लोग पानी पीते थे। आज भी ये जो तालाब है वो पानी से भरा हुआ है। ये गांव का दूरस्थ से आप नज़ारा देख रहे हैं। थोड़ी देर अंदर भी चलेंगे और वहां से भी देखेंगे। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। आप गाड़ियों की लाइन देख सकते हैं। यहाँ टिकट लगता है आज की तारीख में। पहले ये टिकट नहीं था। अब यहाँ पर टिकट लगता है, प्रति व्यक्ति का भी और गाड़ी का अलग से। तो दोनों है वो टिकट आपको लेने पड़ेंगे। और उस टिकट के बाद है वो आप एंट्री पाएंगे। ये नाडी है जो कुलधरा की है, जिसमें आज भी पानी है। यहाँ लोग तो नहीं रहते, लेकिन जो दूरस्थ लोग बसे हुए हैं, प्लस जो वन्य जीव या पशु पक्षी है, उनके लिए ये पानी अभी काम आता है। क्योंकि कुलधरा गांव में आज की तारीख में कोई आबादी नहीं है। तो ये पानी है वो जो दूरस्थ लोग हैं वो उपयोग में करते हैं, या तो या फिर पशुओं के लिए और वन्य जीवों के लिए है वो काम में आता है। लेकिन ये तालाब उस समय कुलधरा वासियों ने खुदवाया था, जो एकदम गेट के पास में है। जैसे ही आप इस के अंदर एंट्री करते हैं तो ये सारा कुलधरा का बाहर का नजारा है। थोड़ा सा अगर आप अंदर चलेंगे और अंदर की साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी है बहुत सारी भीड़ है वो लगी रहेगी। और लोग आते हैं जाते हैं और घूमने के लिए। तो इसमें क्या है अंदर, इस तरह के खंडर। ये एक चीज और इस घरों की विशेषता रही है कि इसमें किसी प्रकार की गारा या सीमेंट यूज नहीं किया गया था। पत्थर है वो, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर है, इस तरह की चुनाई और ये इमारत बनाई गई थी। अब ये वीरान है। यहाँ पर अब कोई नहीं रहता है।
और आप सिर्फ जाएंगे तो इस तरह के मकान जो सालों पहले अपना इतिहास खुद बयां करते हैं, उसको देख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा इस पूरे गांव को। तो कुलधरा का अपना एक इतिहास है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ किस तरह से बस्ती आबाद थी और किस निर्णय से, अचानक एक हुए निर्णय के बाद इस गांव को निवासियों ने है वो खाली कर दिया था। तो ये कुलधरा भी आज बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बाहर जहाँ टिकट लेकर के इस बस्ती को, उजड़ी हुई बस्ती को भी देखने के लिए लोग आते हैं और इसे, इसके इतिहास को पढ़ते हैं। तो जैसलमेर अगर आप आते हैं तो जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर ये कुलधरा गांव है और वहां जाकर के आप इसकी इतिहास और इसके बारे में है वो जान सकते हैं। काफी पुराना इतिहास रहा है इसका। तो वो सारी चीजें अभी भी यहाँ पर भी सड़क जरूर बना दी अंदर, बाकी कोई बस्ती यहाँ पर नहीं है। काफी टूरिस्ट है वो यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं और आज भी जब हम लोग जा गए उस समय भी यहाँ पर बहुत सारे लोग है वो देखने के लिए आए और आते हैं। तो कुलधरा और सम दो आपने देखा कि अभी इस सीजन में काफी गुलजार है, आबाद है, बहुत सारे लोग हैं वो इसको देखने के लिए आते हैं। तो जिन्होंने जैसलमेर नहीं देखा, जो जैसलमेर अब तक नहीं आए हैं, तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि आप जैसलमेर आइए और इन सभी चीज़ों को, इन सभी जगहों को देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और इस छोटे से संकलन को साझा करने का अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।